सीमा की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें सुकून था। पति रवि के साथ छोटी छोटी खुशियां उसे बड़ी लगती थी। ससुराल में ज्यादा अपनापन नहीं था, पर सम्मान था और सीमा ने उसी को अपना संसार मान लिया था। वह रोज यही सोचती थी कि प्यार और समझदारी से हर रिश्ता निभाया जा सकता है। एक शाम रवि रोज की तरह काम पर गया, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा। सीमा बेचैन हो उठी। तभी एक अनजान नंबर से आया फोन उसकी दुनिया हिला गया। रवि का एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते सब खत्म हो चुका था। डॉक्टर के शब्द थे, हम उन्हें बचा नहीं पाए। उस एक वाक्य ने सीमा के जीवन को दो हिस्सों में बांट दिया, पहले और बाद में। रवि की चिता जल रही थी और उसी आग में सीमा के सारे सपने भी जलते चले गए। लाल साड़ी उतर गई, सफेद साड़ी ओढ़ा दी गई और समाज ने उसे एक नई पहचान दे दी, विधवा। अब लोग उसे सहानुभूति से नहीं, सवालों से देखने लगे। कोई कहता अब इसका क्या होगा, तो कोई सलाह देता बहू को मायके भेज दो। पति के जाने के बाद सास का व्यवहार भी बदल गया। बेटे के दुख ने उसे कठोर बना दिया था। हर बात पर ताना, हर बात में दोष। सीमा चुपचाप सब सहती रही। उधर घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। ससुर बीमार रहने लगे और दवाइयों का खर्च बढ़ता गया। सीमा समझ गई कि अब इस घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। रातें सीमा के लिए सबसे मुश्किल होती थी। अकेले कमरे में वह रवि की तस्वीर से बात करती, रोती, खुद को कमजोर महसूस करती, लेकिन सुबह होते ही अपने आंसू पोंछकर उठ खड़ी होती। उसने तय कर लिया था कि वह रो रो कर जिंदगी नहीं काटेगी। एक दिन उसने साहस जुटाकर पुरानी सिलाई मशीन निकाली और काम शुरू कर दिया। जब लोगों को पता चला कि सीमा काम कर रही है, तो बातें बनने लगी। कोई हंसा, कोई ताना मारने लगा, विधवा होकर काम करेगी। लेकिन सीमा ने किसी को जवाब नहीं दिया। मेहनत रंग लाई। पहली कमाई हाथ में आई तो रकम भले ही छोटी थी, पर आत्मसम्मान बहुत बड़ा था। उसी पैसे से उसने ससुर की दवाइयां खरीदी। सास यह सब चुपचाप देख रही थी। बहू की थकान, उसका त्याग और उसकी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगी। सीमा दिन रात काम करती, कभी थकान की शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि उसके रुकने से पूरा घर रुक जाएगा। एक दिन ससुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल, दवाइयों और खर्च, सब कुछ सीमा ने अकेले संभाला। अस्पताल के गलियारे में बैठी सास पहली बार फूट फूट कर रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि यह बहू नहीं, उनके परिवार की असली ताकत है। उसने रोते हुए सीमा से माफी मांगी और उसके सिर पर हाथ रखा। उस दिन सीमा को पहली बार ससुराल में अपनापन महसूस हुआ। समय के साथ सीमा ने अपने काम को और बढ़ाया। सिलाई के साथ बच्चों को पढ़ाना और ऑनलाइन ऑर्डर देना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे वही लोग जो कभी ताने देते थे, उसकी मिसाल देने लगे। समाज का नजरिया बदलने लगा और सीमा की पहचान एक मजबूर विधवा से एक मजबूत महिला के रूप में होने लगी। आज भी सीमा रवि की तस्वीर के सामने दिया जलाती है। आंखें नम होती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती है। वह मन ही मन कहती है, मैंने तुम्हें खोया है, लेकिन खुद को नहीं।
सच ही तो है, पति को खोकर भी इस बहू ने हार नहीं मानी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।